बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। सियालकोट में 31 अगस्त को जब पूरा मुल्क और गुजरांवाला रीजन खुसूसन सैलाब में डूबा हुआ था, उस दौरान एक शहरी इलाके में, डायमंड सिटी के इलाके में, एक शख्स के घर में, उस्मान के घर में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात हुई, जिसमें 3 करोड़ से जायद का सामान चुरा लिया गया। 70 तोले जेवर, 25 लाख रुपया करेंसी और एक घड़ी थी जिसकी मालियत बताई गई है 15 लाख। चोर कौन है, कितनी दिनों में पुलिस ने चोरों को पकड़ा, कैसे चोरों को पकड़ा और कैसे पुलिस को पता चला कि ये लोग चोर हैं, और क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को चोरी करने की जब मुल्क डूब रहा था, वो घर भी डूबा हुआ था, चोरों का घर भी डूबा हुआ था, तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ी, इसकी तफसीलात आपको बतानी है। नाज़रीन, डायमंड सिटी के इलाके में उस्मान ने एक दरखास्त दी है कि उसका घर सैलाब में डूबा हुआ था, तो अपनी फैमिली को वो सियालकोट के इलाका रंगपुरा में छोड़कर आया 31 अगस्त को रात को। जब वो 1-1:30 बजे वापस आया है अपने घर में, जाहिर है किसी एक फर्द ने घर में रहना था। यूं ही वो घर में पहुंचा है तो उसने देखा सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, तो बड़ा परेशान हो गया कि सारा इर्द गिर्द का इलाका हमारा सैलाब की जद में आया हुआ है, तो ये कैसे हो गया, कौन चोरी करके ले गया, जबकि लोग यहाँ पर घरों में मौजूद भी नहीं थे। जितना वो सैलाब था उसकी वजह से लोगों के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, उस इलाके की बिजली बंद हो गई। तो ये चोरी ढूंढना सियालकोट पुलिस के लिए, थाना कैंट के लिए बहुत बड़ा मुअम्मा था, लेकिन बस छोटे से क्लू के ऊपर सियालकोट की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पता चला कि चोर कौन है। तो नाज़रीन, आप सुन के हैरान होंगे कि आप जब आपके घर में कोई मजदूर काम करता है, कोई मिस्त्री काम करता है, कोई प्लम्बर आता है, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, तो वो एक तरफ आपके घर में काम कर रहा है और दूसरी तरफ उसका कोई ना कोई शागिर्द जो क्रिमिनल माइंड है, जो रातों रात अमीर होना चाहता है, वो अपना काम कर रहा होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि साथ वाले घर में टाइल पत्थर लग रहा था और वो कटाई करने वाले 2 लड़के, उसामा शफीक और मुनीब, उन्होंने देखा कि ये बड़े अमीर हैं, वो बालाई मंजिल में लगा रहे थे। उनको उनके घर का रहन सहन महसूस हुआ कि इस घर के लोग जेवर बड़ा पहनते हैं। वो सैलाब में अपना सारा कुछ छोड़ के चले गए थे। तो ये पुलिस को शक कैसे हुआ, इस तरह शक हुआ कि पुलिस ने देखा कि इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और जियो फेंसिंग में नंबर कोई भी नहीं आ रहा, नंबर जो आ रहा है वो वही आ रहा है जो साथ वाले घर में लोग काम कर रहे हैं। तो बिलाखिर उन 2 मजदूरों को पकड़ने का फैसला किया गया, क्योंकि वही आखिरी टावर था, वही लोकेशन आ रही थी, वही बनते थे। तो पुलिस इस बात पर भी हेजिटेट थी कि यार ये तो टाइल पत्थर वाले लोग हैं, यही 2 नंबर चल रहे हैं। लेकिन जब वो नंबर रात के वक्त भी चलते हुए नजर आए तो पुलिस ने फौरी तौर पर उसामा शफीक और मुनीब को घेरे में लिया। तो ये उस खानदान की, उस शख्स की